नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक ऐसे गांव के बारे में बताऊंगी जहां कहा जाता है कि अभी तक कलयुग नहीं आया है। तो इसके पीछे की रहस्य क्या है, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और बेल आइकन दबा लीजिए जैसे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव है जो आधुनिक तकनीक से दूर और प्रकृति के बेहद करीब है। यहाँ आकर लगता है जैसे कलयुग आया ही नहीं। यदि आपका कभी वृंदावन जाना हो तो इस गांव में होकर ज़रूर आएं। यहाँ आने के बाद आप खुद को कई शताब्दियाँ पीछे पाएंगे। भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग सुकून के कुछ पल चाहते हैं, ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें कुछ पल की शांति और सुकून मिल सके। बढ़ती आबादी और शोर के कारण भारत में तो शायद ही ऐसी कोई जगह मिले, लेकिन हमें एक ऐसी जगह के बारे में पता चला है तो तेज़ी से बढ़ रही दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ ना शोर शराबा है और ना ही लोगों की भीड़ भाड़। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कलयुग आया ही नहीं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वृंदावन के टटिया गांव की। वृंदावन में मौजूद सभी धार्मिक और पर्यटन स्थल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। यह गांव अभी भी तकनीकी प्रकृति से अछूता है। यह पवित्रता, दिव्यता और आध्यात्मिकता का स्थान है। यहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं। यहाँ आकर लोगों को अलग ही शांति और सुकून का एहसास होता है। कलयुग से यहाँ हमारा मतलब मशीनों से है। यहाँ के लोग मशीनों की दुनिया से दूर रहते हैं। यहाँ पर किसी तरह की तकनीक, मशीन और बिजली का उपयोग नहीं किया जाता। मोबाइल फ़ोन और एसी तो दूर की बात है, यहाँ आपको किसी के घर में पंखे और बल्ब भी लगे नहीं दिखेंगे। यहाँ तक कि बिहारी जी को हवा देने के लिए भी पुराने ज़माने के डोरी वाले पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। 7वें आचार्य स्वामी ललित किशोरी देव जी ने निधिवन को छोड़ने का फैसला किया ताकि एक निर्जन वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर सके। शिकारियों और तमीरदारों से इस जगह को सुरक्षित करने के लिए बांस के डंडे का इस्तेमाल पूरे इलाके को घेरने के लिए किया गया। स्थानीय भाषा में बांस की छड़ियों को टटिया कहा जाता है। इस तरह इस गांव का नाम टटिया पड़ा। यह एक ऐसी जगह है जहां साधु संत संसार से विरक्त होकर बिहारी जी की आराधना में लीन रहते हैं। उन्हें भारी दुनिया से कोई मोह नहीं है। यहाँ आएंगे तो लगेगा जैसे कई शताब्दियाँ पीछे लौट गए हैं। अगर आपको परेश रावल की मूवी फंटूश याद हो, जिसमें एक्टर्स कई सालों पीछे चले जाते हैं, यहाँ आकर आपको एकदम वैसा ही लगेगा। टटिया गांव अलग अलग तरह के पेड़ पौधों से भरा हुआ है। यहाँ का हर पेड़ देवताओं को समर्पित है। यहाँ पर नीम, पीपल और कदम के पेड़ सबसे ज़्यादा हैं। सभी पेड़ पौधे बेहद खास हैं। माना जाता है कि यहाँ के पत्तों पर भी राधा नाम उभरा हुआ दिखता है। टटिया गांव हरिदास संप्रदाय से जुड़ा है। स्वामी हरिदास जी बिहारी जी के भक्त थे। उनका दावा था कि उन्होंने प्रेम और दिव्य संगीत का पाठ वृंदावन के फल, पेड़ और पक्षियों से सीखा है। हर सुबह यमुना नदी में स्नान करने के बाद स्वामी जी प्रार्थना के लिए निधिवन पहुँचते थे और राधा कृष्ण का ध्यान करते थे। इतनी आध्यात्मिक जगह पर आरती होना तो लाजमी है, पर आपको सुनकर हैरत होगी कि यहाँ भक्त लोग पूजा या आरती नहीं करते। इसके बजाय यहाँ पर आयोजन होता है। लोग बैठकर राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भजन गाते हैं। कहते हैं कि भजन के दौरान उन्हें स्वयं यहाँ पर बिहारी जी और राधा रानी के होने का एहसास होता है। यहाँ के साधु संत की जीवन शैली देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पर साधु आज भी कुएं का पानी पीते हैं। यहाँ साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के साधु संत किसी तरह की कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। ना ही इस पूरी जगह आपको कहीं दान पेटी रखी मिलेगी।
यहाँ आने वाले भक्तों के मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी है। यहाँ आकर आप किसी आधुनिक चीज़ या डिवाइस का उपयोग नहीं कर सकते। महिलाओं को यहाँ सिर ढककर ही प्रवेश करने की अनुमति है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।